हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टेशन। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। अनुच्छेद 53, संघ की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा राष्ट्रपति ही भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। समझे आप इस बात को कि भारत की जो तीनों सेना हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उन तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति। चलते हैं अनुच्छेद 54 की ओर। अनुच्छेद 54 में आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, या कह सकते हैं आप राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, जिसे एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा भी किया जाता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देता है वे कौन कौन लोग हैं जो उसको वोट देते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं, वे सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। सबसे पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात है, इन सदस्यों के साथ साथ ही राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ये पॉइंट बहुत समझने वाला है कि केवल निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य में क्या फ़र्क होता है। सभी राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य से मतलब है कि भाई जिन सदस्यों को आप लोग वोट देते हो, जिन सदस्यों को आप लोग वोट देकर विधानसभा में पहुंचाते हो, वही लोग आगे जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। तथा तीसरे लोग जो हैं इसमें दिल्ली, पुडुचेरी तथा 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता था, परंतु जब से जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण अंग बन चुका है, जब से जम्मू कश्मीर की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 55 में आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से एमपी और एमएलए की वोट डिसाइड होगी, कैसे उनकी वोट काउंट होगी, ये सभी पर वर्णन जो है अनुच्छेद 55 में किया गया है। चलते हैं अनुच्छेद 56 की ओर। अनुच्छेद 56 में आपको राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल 5 साल का होता है, ये इसमें बताया गया है। चलते हैं अनुच्छेद 57 की ओर। अनुच्छेद 57 में आपको राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। पुनर्निर्वाचन क्या होता है, आइए इसे समझ लेते हैं। मतलब पुनर्निर्वाचन से हमारा तात्पर्य यह है कि भाई एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यही पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है। चलते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में आपको राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं वे बताई गई हैं कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं वे योग्यता क्या हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है कि वह आदमी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तीसरी है वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए उसके पास। अब हम समझ लेते हैं तीनों को एक बार क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए आदमी को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो भारत में ही जन्मा हो। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में जन्मा है तथा भारत की नागरिकता है उसके पास, तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है चुनाव लड़के। ठीक है दोस्तों, इस भ्रम को निकाल देना अपने मन से कि कोई विदेशी, मतलब कोई भारत के बाहर जन्मा हुआ व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बन सकता है यदि उसके पास भारत की नागरिकता है, ऐसा संविधान में ही लिखा गया है। ठीक है। और फिर दूसरी योग्यता जो है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतलब 35 से एक भी साल कम नहीं चलने का, 34 भी नहीं चलने का। 35 वर्ष की तो कम से कम पूरी होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा कितनी हो। ठीक है। तीसरी योग्यता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता होनी चाहिए वे सभी योग्यता उस व्यक्ति के पास हों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अनुच्छेद 59 की ओर। अनुच्छेद 59 में आपको राष्ट्रपति पद की शर्तें बता दी गई कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। आइए देख लेते हैं एक बार उनको भी, क्या क्या शर्तें दी गई हैं। पहली जो शर्त है वो है राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यदि उसने पहले से किसी लाभ का पद को धारण किया हुआ है
तो वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले दिन से ही रिक्त समझा जाएगा। ठीक है। शर्त नंबर 2 क्या है, राष्ट्रपति का वेतन जो है भारत की समेकित निधि से दिया जाएगा। समेकित निधि यानी कि संचित निधि, जिसे भारत का कंसोलिडेटेड फंड भी कहते हैं। अब नंबर 3 शर्त क्या है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसे हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि है तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख से उसका पद जो है वो रिक्त समझा जाएगा। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले अगर आप किसी सदन के सदस्य हों तो आप राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख के बाद नहीं रहोगे, वो पद आपका रिक्त समझा जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ समझ में ना आए उसे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है। चलते हैं अपने आज के लास्ट अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में हमें राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो कैसी कैसी किस किस प्रकार की शपथ लेगा तथा किसके द्वारा वो शपथ लेगा। चलिए एक बार इन पर भी नज़र डाल लेते हैं कि राष्ट्रपति कितने प्रकार की शपथ लेता है तथा कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षा की शपथ लेता है। दूसरी शपथ जो वो लेगा जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेगा। तीसरी शपथ जो उसकी होगी वो होगी राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ, यानी अपने कर्तव्यों के प्रति वो हमेशा सजग रहेगा तथा उनका निर्वहन करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट में दें। तथा आप सभी लोगों के लिए एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है। अगर आप में से किसी को भी इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा। तो दोस्तों आज आपने राष्ट्रपति से संबंधित लगभग सारे अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। अब इसमें एक अनुच्छेद बचा हुआ है, अनुच्छेद 61। उसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध में महाभियोग प्रक्रिया जो होती है वो बताई गई है। उस महाभियोग की प्रक्रिया को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।